यह परम सौभाग्य कि इस पंचम काल में भी हम परम शरणभूत पंच परमेष्टियों की शरण में विराजमान हैं। अनंत काल हमने इस शरण को ना प्राप्त करके ही बिताया है। अनंत काल में यदि इन पंच परमेष्टि की शरण को प्राप्त कर निज शरण को प्राप्त कर लिया होता तो कभी किसी की शरण में ना जाना पड़ता। आज तक इस संसार में यदि इस जीव ने भ्रमण किया है तो वह इसी कारण से किया है कि उसने सच्ची शरण को प्राप्त नहीं किया। हमने भी अनंत बार चत्तारी दंडक पढ़ लिया। क्या यहाँ पर सभी लोग प्रतिदिन कई बार चत्तारी दंडक का पाठ नहीं करते हैं? चत्तारी मंगलम अरहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहू मंगलम केवली परिणतो धम्मो मंगलम। यह पाठ चार मंगल को बताने वाला है, चार लोक में उत्तम को बताने वाला है और लोक में चार ही शरण है इसको बताने वाला है। यह चार शरण को सभी लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उस पर चलते नहीं हैं, उस पर श्रद्धा नहीं कर पाए हैं। इसलिए तो चलना पड़ रहा है, इसलिए तो चलना पड़ रहा है। इस संसार में क्यों चलना पड़ रहा है? इस संसार में क्यों भ्रमण करना पड़ रहा है? यदि इन चार शरण की ओर चल दिए होते तो पुनः इस संसार में नहीं चलना पड़ता। ये चार ही शरण ऐसी हैं जो निज शरण को बताने वाली हैं और ये चार शरणभूत ही ऐसी है जो उनके समान ही हमें बनाने वाली है। लोक में बहुत सारे गुरु आपको मिल जाएंगे जो शिक्षा तो देते हैं, बहुत सारे ईश्वर मिल जाएंगे जो शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं, लेकिन वह आपको भक्त बनाते तक ही सीमित रखते हैं। आप ईश्वरीय भक्त हो जाएं, आप भक्ति में तल्लीन रहें, यह शिक्षा तो सभी जगह मिल जाएगी। लेकिन यदि भक्त से भगवान बनने की यदि कोई शिक्षा देता है तो वह भगवान केवली भगवान ही है, सर्वज्ञ अरहंत प्रभु ही है। अन्य कोई भी भक्त से भगवान बनने की शिक्षा नहीं देता। यहां पर एक चीज ध्यान रखने की है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी यूनिवर्सिटी में आपके बालक पढ़ने गए हुए हैं और उस बालक को ऐसी शिक्षा दी जाती है कि वह मात्र शिष्य बना रहे, कभी उस यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी ना बन पाए, तो क्या वह यूनिवर्सिटी सक्षम है आपके शिष्य को, आपके बालक को शिक्षा देने में? कि उस यूनिवर्सिटी से निकला बालक उसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं बन सकता है। तो ऐसे ही यदि हम ऐसे ईश्वर की शरण को प्राप्त हैं, ऐसे धर्म की शरण को प्राप्त हैं जो आपको मात्र शिष्य बनाना रखना चाहते हैं, गुरु नहीं बना सकते, तो वह वैसी ही यूनिवर्सिटी है जिसमें पढ़ने वाला छात्र कभी कोई करने लायक शेष ही नहीं है। तो फिर किसकी शरण में जाएं?
हाँ, व्यवहार से तो 4 ही शरण यहां पर हैं। वह कौन कौन सी हैं? चत्तारि शरणम पवज्जामि, अरहंत शरणम पवज्जामि, सिद्ध शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली परिणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। अब यहाँ पर हमने देखा कि हम एक तरफ तो बोल रहे हैं पंच परमेष्टि की शरण शरण है, और यहाँ 4 शरण कहीं अरंत, सिद्ध, साधु और केवली भगवान द्वारा बताया गया धर्म। तो क्या आचार्य परमेष्टि और उपाध्याय परमेष्टि शरणभूत नहीं है? आचार्य उपाध्याय परमेष्टि भी शरणभूत हैं, वे साधु परमेष्टि ही हैं। इसलिए साहु शरणम पवज्जामि के अंतर्गत उनको भी अंतर्निहित समझना चाहिए। अरिहंत भगवान की शरण जाएंगे, सिद्ध भगवान की शरण जाएंगे, साधु परमेष्टि की शरण जाएंगे, उनसे मिलेगा क्या? उनसे यदि अरिहंत भगवान उपदेश ना देते तो आज हमें सत्य का मार्ग पता होता क्या? अरिहंत भगवान यदि सर्वज्ञ ना होते और उपदेश देते, एक बार विचार कीजिए, अरिहंत भगवान सब कुछ जानने देखने वाले नहीं हैं और वह उपदेश करने बैठ गए, तो क्या सत्यता जान सकते थे या सत्यता बता सकते थे? एक बालक है, उसने अभी 5वीं क्लास की कक्षा में ही प्रवेश लिया है। अब उससे आपने 6ठी क्लास का प्रश्न कर दिया, अब क्या वह बता पाएगा? फिर 12वीं क्लास का प्रश्न कर दिया, क्या वह बता पाएगा? ठीक है, पूरी शिक्षा पूर्ण हो गई, अब किसी से पीठ के पीछे का पूछ लिया कि पीठ के पीछे क्या रखा हुआ है, वह बता पाएगा? यदि बताएगा तो क्या सत्यता होगी? इसलिए जो सर्वो पूरे विश्व को जानने वाले, देखने वाले नहीं हैं, वे कभी भी सत्य धर्म को प्ररूपित नहीं कर सकते। इसलिए जो सर्वज्ञ अरहंत केवली होते हैं, वे ही धर्म के सच्चे उपदेष्टा होते हैं। उनके अतिरिक्त इस संसार में वस्तु स्वभाव, या जिसे हम आज बच्चों ने वस्तु स्वभाव हम बोलते हैं, तो समझते हैं किस शब्द की बात कर रहे हैं, कौन से आगम में ये वस्तु स्वभाव क्या होता है हम नहीं जानते। इसी को सरल भाषा में कहें कि संसार की सच्चाई को यदि कोई बताने वाले हैं, प्रत्येक वस्तु की यदि सच्चाई को कोई बताने वाले हैं, जानने वाले हैं, तो मात्र और मात्र अरहंत परमेष्टि हैं, और उनके द्वारा बताया गया यह जिन धर्म ही सच्चे वस्तु स्वरूप को बताने वाला है। और जिस दिन, यहां पर एक बार विचार कीजिए, जिस दिन आपको अपने भविष्य के बारे में पता चल जाए कि हमारा भविष्य बहुत उज्जवल है, मेरा अमुक लाभ होने वाला है, मैं करोड़पति बनने वाला हूं, मैं स्वर्ग में जाने वाला हूं, मैं मोक्ष में जाने वाला हूं, यह जिस दिन पता लग जाएगा, उस दिन अंतरंग के भावों में क्या होगा? बहुत खुशी होगी। और किसी भी तरह की चिंता रह सकती है क्या? बस जिनवाणी पढ़ने से यही लाभ है। जब आप जिनवाणी पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं, जिनवाणी की शरण में जाते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि संसार का स्वभाव ही ऐसा है, यहां सुख भी है, दुख भी है। तो मेरा भविष्य 4 गतियों में मेरे परिणाम क्या चल रहे हैं, मैं कहां जाने वाला हूं, जैसे ही यह पता चल जाता है तो वर्तमान की सारी चिंताओं से मुक्ति हो जाती है। यही तो जिनवाणी की शरण का फल है कि वह सभी चिंताओं से आपको मुक्त कर देती है। आपने आचार्य भगवंत के प्रवचन
इतने दिनों से सुन रहे हैं। क्या आनंद आता है? क्यों आनंद आता है? अरे कई बार तो ये लगता है जो हमने सोचा वही आचार्य श्री ने बोल दिया। बहुत सारी जिज्ञासाओं का समाधान आपका तुरंत हो जाया करता है। कई बार ये होता है कि हम सोच के आते हैं कि आचार्य श्री से आज ऐसा प्रश्न कर लेंगे, मेरे साथ ये अमुक घटना हो रही है, अमुक घटना हो रही है, इसका क्या समाधान है, हम नहीं जानते हैं। और यहाँ बैठते हैं और आचार्य श्री जैसे आपके लिए ही प्रवचन कर रहे हैं और सारी समस्याओं के समाधान आपको प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं मिट्टू भैया? ऐसा होता है ना, कई बार होता है कि जो हम सोचे वही जिज्ञासा का समाधान मिल जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जिनवाणी में जो कुछ लिखा है वह 6 द्रव्यों के बाहर कुछ नहीं लिखा है। और 6 द्रव्य में जीव भी आते हैं, अजीव भी आते हैं। जब जीव आते हैं तो आप जीव द्रव्य हैं कि नहीं? देवेश, आपका कोई मित्र है, यदि वो तुम्हारी तारीफ करता है तो कैसा लगता है? हेमंत भैया, आपका कोई मित्र है और आपसे मात्र इतना कहता है कि हेमंत भैया का जो बोलने का तरीका है, जो संचालन है, बहुत अच्छा लगता है, तो वह आनंद देता है या नहीं? उसे आप हमेशा मित्र बनाए रखना चाहते हैं, उससे कभी दूर नहीं होना चाहते। ऐसे ही जब हम जिनवाणी में अपने बारे में जानने लगते हैं और जिनवाणी हमें अपने बारे में ही बात करती दिखती है, तो ऐसा लगता है कि जिनवाणी से सच्चा मित्र अन्य कोई नहीं है। इस संसार में यदि कोई सच्चा मित्र है तो वह जिनेंद्र देव द्वारा कहे गए वचन ही हैं। इसीलिए तो आचार्य भगवंत आप रोज पढ़ रहे हैं, चत्तारी शरणम पवज्जामि। इसलिए इसकी शरण में आइए। आपका तो अहोभाग्य है कि ऐसे गुरुवर जिनकी देशना को आचार्य परमेष्टि तक पढ़ रहे हैं। इस पूरे देश में यदि किसी के ग्रंथ पढ़े जा रहे हैं तो मात्र आचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनिराज के ग्रंथ पढ़े जा रहे हैं। और वह साक्षात आपको जिनेंद्र भगवान के वचन कह रहे हैं। यदि फिर भी हम उन वचनों का लाभ नहीं ले पाए तो यह तो हमारा दुर्भाग्य ही है। जिन ग्रंथों का यहाँ पाठन चल रहा है, जैसे परमात्म प्रकाश, दोपहर की कक्षा में परमात्म प्रकाश जो आपको आपके बारे में बताने वाला है। हेमंत भैया को मात्र उनके बारे में नाम कहने से इतना आनंद आता है, जिस दिन अपने बारे में पहचान हो जाएगी उस दिन क्या आनंद आएगा। यह ग्रंथ परमात्म प्रकाश आपको प्रकाशित कर रहा है कि आपकी आत्मा का स्वरूप क्या है, आपका स्वरूप क्या है, और आप इसे प्राप्त करके जैसे भगवान हैं वैसे ही आप बन सकते हैं। जैसे भगवान है वैसे ही मैं। जिस दिन अपनी अंदर की शक्ति का उद्घाटन हो जाता है, किसी दिन सोचना आप बहुत थके हारे हो और ध्यान करने बैठ जाना कि मैं अनंत शक्ति से युक्त हूं, अनंत वीर से युक्त हूं, मेरे में अदम्य साहस है, मैं भी जिनेंद्र भगवान के समान अनंत शक्तियों का पिंड हूं। जैसे ही आप यह बोलना प्रारंभ करते हैं तो आपकी चेतना में एक अलग ही तरह की स्फूर्ति संचरित हो जाती है। यह संचार ही आपको जीने के लिए एक अद्भुत शक्ति प्रदान कर देता है और आप जिस हतोत्साह से गुजर रहे थे उससे आप उभर आते हैं। बस यही तो आचार्य भगवान बार बार कह रहे हैं, भो ज्ञानी, तुम अज्ञानी नहीं, तुम ज्ञानी हो, भो ज्ञानी, हे शुद्धात्म स्वरूप, हे भगवान आत्मा। यह कह कह के जब जिनवाणी पुकारती है तो हमें भी बोध हो जाता है कि हम भी एक सामान्य मनुष्य नहीं, भगवत शक्ति से संपन्न हैं।
इसलिए इन चार की शरण को हमेशा प्राप्त होना चाहिए। अभी तक अनंत भगवान के दर्शन कर लेते हैं, सिद्ध भगवान को नमन कर लेते हैं, आचार्य परमेष्टि उपाध्याय साधु परमेष्टि के चरणों में बैठ लेते हैं, लेकिन जिनवाणी जिससे यह सत्यता का भान होगा उसके पास आना भूल गए हैं। अच्छा, एक प्रश्न छोटा सा यह है कि जो जिनवाणी में लिखा है वह सत्य है कि नहीं? कि सत्य है वह जिनवाणी में लिखा है? जो सत्य है वह जिनवाणी में लिखा है कि जो जिनवाणी में लिखा है वह सत्य है? निर्णय करके बताइए इसमें से कौन सा सत्य है। अगर आप ऐसा मानते हैं कि जो जिनवाणी में लिखा है वह सत्य है, तो हमें थोड़ा सा अंतरंग में श्रद्धान में गड़बड़ पैदा कर देता है कि जो जिनवाणी में लिखा है यदि मैं उसे सत्य मानूं तो पता नहीं कौन सी कल्पनाएं इस जिनवाणी में, इस आगम शास्त्रों में लिखी हैं जिसे मुझे मानना पड़ेगा। आज तक जिनवाणी से दूर रहने का कारण भी यही है कि मैंने यह माना कि जो जिनवाणी में लिखा है सत्य है, पता नहीं कौन सी कल्पना है जिसको इसमें लिखा हुआ है और मैं पढ़ूंगा और मुझे वह मानना पड़ेगी। लेकिन जिस दिन यह विश्वास हो जाए कि जो सत्य है वह जिनवाणी में निबद्ध है, उस दिन आपको जिनवाणी के प्रति अटूट श्रद्धान हो जाएगा, क्योंकि जिनवाणी किसी पागल पुरुष के कथन नहीं है कि जो कभी अपनी बहन को मां बोल दे, कभी अपनी बहन को पत्नी बोल दे। ऐसे पुरुष पर कभी क्या विश्वास किया जा सकता है? ऐसे पुरुषों की वाणी कभी भी जिनवाणी या आगम नहीं होती। जो मोह मदिरा से ग्रसित हैं वे कभी जिनवाणी नहीं बोल सकते। सच्चे वीतरागी निर्ग्रंथ तपोधन ही वस्तु की सच्चाई को जानकर उसका कथन करते हैं और वही जिनवाणी में निबद्ध होता है। इसलिए जिनेंद्र भगवान की वाणी परम वीतरागी निर्ग्रंथ तपोधन सर्वज्ञ प्रभु की वाणी ही जो आचार्य परमेष्टि के मुख से हम लोग सुनते हैं वही कल्याणकारी है। उसी से हमारा कल्याण हो सकता है। और यही कि हम आचार्य भगवान के साक्षात मुख से जो जिनेंद्र भगवान के वचन सुन रहे हैं उनसे हमारा भी कल्याण हो, इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की नमोस्तु भगवान नमोस्तु।